दोस्तों, आज हम आपको कुत्ते की एक ऐसी हरकत के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। ये कुत्ता क्यों अपनी प्रेग्नेंट मालकिन का पेट चाटता था? आखिर इस कुत्ते को पेट को देखकर क्या महसूस होता था? जब डॉक्टर ने कुत्ते की इस हरकत की सच्चाई बताई तो हर कोई हैरान रह गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर घर में किसी पालतू जानवर के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहला नाम कुत्ते का ही आता है, क्योंकि ये कुत्ते ना सिर्फ घर की देखभाल करते हैं बल्कि अपने मालिक की हर छोटी से छोटी बात का भी ध्यान देते हैं। साथ ही कुत्ते बहुत ज्यादा वफादार भी होते हैं, इसलिए हर कोई इन्हें अपने घर में पालना बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन अचानक से किसी कुत्ते के बिहेवियर में चेंज आ जाना हैरान कर देने वाली बात होती है, वो भी जब इसकी मालकिन प्रेग्नेंट हो। जी हाँ, पहले तो यह कुत्ता अपनी मालकिन के साथ बहुत ही घुल मिल कर अच्छे से रहता था, लेकिन जब इसको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है तो ये उसके पेट को देखकर भौंकना शुरू कर देता था। लेकिन क्यों? तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये कहानी कुछ समय पहले की है। बर्तानिया में एक कपल रहता था जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। अपनी शुरुआती दिनों में ही इन दोनों ने एक कुत्ते को गोद लिया। जब इसे ये अपने घर लेकर आए तो ये बहुत छोटा था। इसका नाम इन्होंने किमी रखा। ये दोनों इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। किमी शादी से पहले अपनी मालकिन इला के साथ उसके घर पर रहता था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे और एक ही घर में रहने लगे तो किमी ने भी इनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। इला और उसके पति को किमी से बहुत ज्यादा लगाव था। ये इसकी हर एक बात पर गौर करते थे। अगर ये किमी को जरा भी थका हुआ या बीमार देखते तो तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाते और उसका अच्छे से इलाज करवाते। इला किमी को अपने बच्चों की तरह रखती थी। इला को किमी से कुछ अलग ही तरह की अटैचमेंट थी, क्योंकि इला ने किमी को बचपन से ही अपने पास रखा था। इला की पसंद को देखते हुए इला का पति भी किमी से बहुत प्यार करता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, किमी की अटैचमेंट इन दोनों के साथ बढ़ती गई। शादी के कुछ दिन बाद इला प्रेग्नेंट हो गई और धीरे धीरे उसका पेट भी बड़ा होने लगा। शुरुआती दिनों में तो किमी का बर्ताव इला के साथ एकदम नॉर्मल रहा। किमी पहले की तरह इला के साथ बैठता और उसके साथ खेलता, लेकिन इला के बढ़ते हुए पेट को देखकर किमी का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल गया। जैसे ही किमी की नजर इला के पेट पर जाती, वैसे ही वो भौंकना शुरू कर देता और ऐसी ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता। किमी के इस बिहेवियर को देखकर इला का ध्यान ज्यादा इस पर नहीं गया। ऐसे ही किमी की हरकत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब वो इला के पेट को देखकर भौंकता तो था ही, साथ ही जब भी इला उसके पास बैठती, किमी इसके पेट को देखकर चाटने लगता, जो एक बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन इला और उसके पति को किमी की इस हरकत पर कुछ भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि अटैचमेंट की वजह से ही ये इला के साथ लगा रहता है और उसका पेट चाटता है। पर कुछ दिनों बाद जब किमी इला के पेट को देखकर भौंकने लगा और इला के साथ गलत बर्ताव करने लगा तो इला और उसके पति को भी किमी पर कुछ शक हुआ। इन दोनों को लग रहा था कि किमी इनसे कुछ कहना चाहता है। वो इला की पेट की तरफ जब भी देखता उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी दिखाई देती थी। इस बात से ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किमी का बिहेवियर इतना कैसे चेंज हो सकता है। आखिर किमी इला से क्या कहना चाहता है? इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किमी की इस परेशानी की असल वजह क्या है। इसलिए दोनों किमी के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने लगे। ये दोनों किमी के लिए इसलिए और ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि किमी ने इला की प्रेगनेंसी से पहले कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से किमी इला के साथ पूरी तरह से अलग बर्ताव कर रहा था। कभी उसके पेट को चाटता तो कभी उसके पेट को देखकर खूब जोर जोर से भौंकता। और जब ज्यादा ही हद पार हो गई तो इला के पति ने इला से उसका चेकअप करवाने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर से किमी के बिहेवियर के बारे में भी पूछने के लिए कहा। इसलिए एक दिन इला डॉक्टर के पास गई और अपने पेट में पल रहे बच्चे का अच्छे से चेकअप कराया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा पूरी तरह से सेफ है और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही मूव कर रहा है। साथ ही इला ने डॉक्टर से अपने कुत्ते के बारे में बात की। इला ने कहा कि मेरा कुत्ता मेरे बढ़ते हुए पेट को देखकर भौंकता है और कभी कभी पेट चाटता भी है। इस पर डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया। डॉक्टर की इस बात को सुनकर इला को एक अलग सी राहत मिली। घर आने के बाद इला ने अपने पति को सब कुछ साफ साफ बता दिया और कहा कि किमी बस ऐसे ही परेशान हो रहा है। अब उन्हें लग रहा था कि किमी का ये बस एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अभी भी किमी की ये परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किमी जहां पहले थोड़ा कम भौंकता था, अब वो इला के पेट को देखकर और ज्यादा गुस्सा और भौंकना शुरू कर देता था। ये बात दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी।
इला और उसका पति किमी को देखकर फिर से उलझन में पड़ गए। इला को चेकअप के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए इस बार इला ने डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने सोशल मीडिया पर दोस्तों से इस बात को शेयर करने का सोचा और कहा कि किमी का बर्ताव कुछ इस तरह का हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं। लोगों ने इला को बताया कि उसका कुत्ता आने वाले बच्चे से जलन महसूस कर रहा है क्योंकि वो अपना प्यार किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो किसी ने कहा कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन एक समझदार लेडी ने बताया कि कुत्ते को आने वाले खतरों के बारे में पता चल जाता है। हो सकता है कि किमी तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हो या फिर किसी खतरे के बारे में तुम्हें आगाह कर रहा हो। एक काम करो, तुम शहर जाकर किसी बड़े डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाओ। हो सकता है कि बेबी में कमी ना हो लेकिन अंदरूनी पार्ट्स में कुछ कमी और परेशानी हो। इस लेडी की बात ने इला को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। इला इस लेडी की बात मानकर दोबारा चेकअप करवाने गई, लेकिन वो इस बार शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि उसे पहले वाले हॉस्पिटल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब डॉक्टर्स ने इला की फुल बॉडी का चेकअप किया तो उन्होंने देखा कि इला के पेट में सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि इस बच्चे के साथ पेट में गांठ भी पल रही है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जब इला और उसके हस्बैंड को यह बात पता चली तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें समझाते हुए कहा कि अब भी वक्त है, हम इला को हॉस्पिटल में एडमिट करके इसका अच्छे से इलाज करेंगे और दवाइयों के जरिए इस गांठ को घोल देंगे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये गांठ और भी ज्यादा बड़ी हो जाती और हो सकता था कि फिर हम आपके बच्चे को बचा भी नहीं पाते। ये सब किमी की वजह से हुआ था क्योंकि अगर किमी इला को सचेत नहीं करता तो वो हॉस्पिटल भी नहीं आती। किमी को इला के पेट में कुछ खतरे का पहले ही अंदाज हो गया था, इसलिए वो इला को भी समझाना चाहता था। इला को खतरे के बारे में बताने के लिए किमी उसके पेट को चाटना शुरू करता था और उसके पेट की तरफ देखकर भौंकना भी शुरू किया, जिससे उसका ध्यान पेट में पल रही बीमारी पर जाए। इसके बाद इला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कुछ समय तक इला का इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा। डॉक्टर्स की मदद से इला के पेट में जो भी गांठ थी वो भी घुल गई थी और अब उसके बच्चे ने भी जन्म ले लिया था। इला का बच्चा बहुत ही ज्यादा हेल्दी था। यह तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि किमी ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। अगर वो इन्हें नहीं बताता तो शायद आज इला अपने बच्चे को खो देती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वैसे आपके पास कौन सा पेट है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।